समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। हमें पता है अभी आप यही सोच रहे हैं कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमारे धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है, जिससे स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 71% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब कि 29% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इंसान रहते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। तो आइए चलते हैं समुद्र के अंदर। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए और शुरू करते हैं। समुद्र का नाम सुनकर हमारे दिमाग में बस चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। समुद्र को हम हिंदी में सागर, सिंधु जैसे कई नामों से जानते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के भी बराबर नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। स्पेस में हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से में जल है, तो वहीं 20 से 25% हिस्से में मानव जीवन और बाकी के हिस्से में रेगिस्तान, पहाड़ियां और जंगल हैं। धरती पर इतना बड़ा समुद्र है कि इंसान अभी तक संपूर्ण समुद्र नहीं देख पाया है। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते ये पानी पीने लायक नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ समुद्रों का पानी मीठा भी होता है, लेकिन फिर भी ये पानी पीने लायक नहीं होता। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ और ये धरती के इतने बड़े हिस्से पर कब और कैसे फैला। हालांकि हर सागर के जन्म की कहानी अलग अलग है। पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से महासागर का निर्माण होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले हुई थी। पृथ्वी के विशालकाय गड्ढे कैसे भरे गए, ये जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें भी वैज्ञानिक का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो आग का गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। ठंडा होने पर ये बादल बहुत भारी हो गए और लगातार पानी बरसाने लगे। ऐसा लाखों वर्षों तक हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी से भरने लगे। पृथ्वी पर पानी लाने का काम क्षुद्र ग्रह ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाने का काम करते थे और पृथ्वी की सतह से टकरा के बर्फ के टुकड़े चारों तरफ गिर गए और इस तरह से धरती पर जमा पानी ने विशालकाय समुद्र का नाम ले लिया। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराई में ये 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। वैसे समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है। इसकी कुल गहराई 3939 मीटर मापी गई है। समुद्र में कई तरह के अलग अलग जीव और जंतु का निवास रहता है और समुद्र में इतने सारे जीव और जंतु को देख पाना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दें कि आज तक इंसानों ने समुद्र में जितने भी जीव और जंतु को देखा होगा, वो सिर्फ 5% के हिस्से के अंतर्गत ही देखा होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमयी जीवों की खोज करने में कामयाब रहे हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे भी होते हैं, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। समुद्र के लिए सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन सभी बातों से आप पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी तरह के बैक्टीरिया मौजूद होंगे। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल हैं, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं।
मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसे दिखने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लैम्प जैसी आंखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछली की प्रजातियां हैं। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ सागर के अंदर बहुत से पहाड़ हैं। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर 40,000 मील है। प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहुत से पर्वत भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि समुद्र कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। सबसे पहले तो ये जानना मुश्किल है कि समुद्र कहां से शुरू होता है, लेकिन हाँ, समुद्र कई देशों के बीचों बीच में बसा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो समुद्र किसी भी देश के शहर के अंत से शुरू होता है और भारत के उस शहर के अंत में समाप्त होता है जहाँ समुद्र लगा हुआ है। इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि जब भी कोई जहाज विदेश यात्रा करता है तो वो समुद्री मार्ग से ही जाता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि समुद्र कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के भीतर पानी के जीवों का एक रहस्यमय संसार है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर माना जाता है। अगर हम महासागर को छोड़कर समुद्र की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र दक्षिण चीन सागर है। सभी महासागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अब भी बरकरार है। समुद्र के अंदर कई तरह के अजीबोगरीब विशालकाय जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा समुद्र के नीचे जाने के लिए कोई भी व्यक्ति समुद्र में 800 फीट यानी 250 मीटर तक ही जा सका है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहाँ मौजूद दबाव के कारण उस व्यक्ति के फेफड़े फट जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून समुद्र के उस हिस्से में जाकर वापस आए हैं जहाँ कोई नहीं गया है। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में सबसे गहरे स्थल मारियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर गहराई तक गोता लगाया है। नीचे पहुँचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वे डीप सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी में गए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। उन्होंने समुद्र तल पर लगभग 3 से ज्यादा घंटे बिताए। इस तरह का अभियान केवल एक बार 1960 में हुआ था, जब 2 लोग इस गहराई में उतरे थे। फिलहाल दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड अभी तक अमेरिका के नाम है। 1960 में अमेरिकी नौसेना की मानव युक्त पनडुब्बी मारियाना ट्रेंच 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंची। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। धरती पर रहकर भी हम इंसान समुद्र के रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, क्या हम उस 71% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे जो समुद्र में समाये हुए हैं। वैश्विक में मौजूद मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर द्वीप खोजा गया, जो सबसे गहरा है और सबसे बड़ा पॉइंट भी है। जब हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो पानी हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर डालता है। चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने के लिए मशीन को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। साइंस कहता है कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती हैं, जैसे जमीन पर बहती हैं। रिसर्च के अनुसार समुद्र के अंदर बहने वाली सारी नदियों के बारे में भी पता चला है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप समुद्र के सबसे गहराई वाले भाग की तरफ जाएंगे तो अंदर जाने पर आपको एक अनोखा ऑक्टोपस दिखाई देगा, जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। 9,800 मीटर अंदर जाने पर आपको मारियाना ट्रेंच में कुछ ऐसे जीव नजर आएंगे जो एक ही बार में मछली को निकल जाते हैं। उसके बाद आपको कोम जेली मिलेगी। वे समुद्र की गहराई के अंदर में रोशनी की तरह चमकते रहते हैं। समुद्र की गहराई में यानी मारियाना ट्रेंच में आपको कुछ मछलियां ऐसे भी देखने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, एक ऐसी मछलियाँ जो हमेशा सोती हैं, और बहुत से अजीब जीव मिलेंगे, जैसे ब्लैक फीट डेविल। इसे डेविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ अजीब है। और फ्रिल्ड शार्क, इसके दांत देखने में बहुत ही अजीब होते हैं। और बहुत से पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे जो देखने में बहुत ही अजीब हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये बात भी आती होगी कि विज्ञान इतना आगे है, फिर भी कोई वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पनडुब्बी यानी सबमरीन में आप उस हिस्से में जाने वाले हैं वो काफी दबाव में रहती है और उस पर पानी का दबाव ज्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। वहाँ जाना
बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता और कुछ ही लोग वहाँ जा पाते हैं और कुछ जानकारी लेकर वापस आ पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।